अयोध्या धाम भगवान श्री राम के बाल लीलाओं को समेटे हुए श्री राम की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या श्री राम मंदिर में भगवान श्री राम के बाल रूप की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद विश्व भर से राम भक्त अयोध्या आ रहे हैं। अयोध्या के आसपास बेहद खूबसूरत और प्राकृतिक सुंदरता भी देखने को मिलती है और उत्तर प्रदेश पर्यटन इसे धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के साथ और कौन से स्थान घूमने एवं दर्शन करने लायक हैं। जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं स्मार्ट वॉच। सरयू घाट अयोध्या दर्शन की शुरुआत सरयू नदी के किनारे स्नान करने से शुरू होती है। सरयू तट पर बने हुए नया घाट, राम घाट, लक्ष्मण घाट, गुप्तार घाट में से आप किसी भी घाट पर स्नान कर सकते हैं तथा नौका विहार करते हुए सरयू नदी के सभी घाटों का सौंदर्य देख सकते हैं। यहाँ सायंकाल में होने वाली आरती का दृश्य बेहद सुंदर तथा मनमोहक होता है, जिसमें सम्मिलित होकर बहुत ही सुकून और शांति की अनुभूति होती है। राम की पैड़ी पुरातन अयोध्या के साथ ही नव्य अयोध्या के वैभव एवं श्रद्धा का केंद्र तो है ही, साथ ही नदी किनारे सुकून से परिवार संग सांस्कृतिक कार्यक्रम देखते हुए वक्त बिताने का मनोरम स्पॉट भी है। यहाँ आर्टिफिशियल चैनल के जरिए सरयू नदी का पानी लाया गया है और यह हेरिटेज सिटी के तौर पर अयोध्या के खोए वैभव को साकार करने की दिशा में सकारात्मक माध्यम बनकर उभरा है। श्री नागेश्वरनाथ मंदिर सरयू घाट के पास राम की पैड़ी में ही स्थित नागेश्वरनाथ मंदिर का निर्माण भगवान राम के पुत्र कुश ने करवाया था। आप अयोध्या दर्शन करने आए तो नागेश्वरनाथ मंदिर के दर्शन अवश्य करें। काले राम मंदिर नागार मंदिर सरयू तट के लक्ष्मण घाट पर शेषावतार मंदिर स्थित है। जो भी भक्त अयोध्या घूमने या दर्शन करने आते हैं वे लक्ष्मण घाट के इस शेषावतार मंदिर में दर्शन अवश्य करते हैं, इसलिए हमेशा श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। अब जब भी आप अयोध्या आएं तो शेषावतार मंदिर में भगवान राम, लक्ष्मण और नाग देवता के दर्शन अवश्य करें। हनुमानगढ़ी मंदिर, यहां से आगे चलकर हम भगवान श्री राम लल्ला जी के दर्शन के पहले उनके अनन्य भक्त हनुमान जी के मंदिर हनुमानगढ़ी में बजरंगबली जी का दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ेंगे। राम भक्तों के लिए एक प्रमुख धार्मिक तीर्थ स्थल हनुमानगढ़ी मंदिर हनुमान जी के भक्ति, श्रद्धा, इतिहास, कथाएं और कृतियों से संबंधित है। यहाँ पर भक्तों को आध्यात्मिक सुकून मिलता है। हनुमानगढ़ी में चढ़ने वाला प्रसाद प्रसिद्ध मिठाई बेसन के लड्डू और सुप्रसिद्ध खुरचन पेड़ा यहाँ आने वाले दर्शकों एवं पर्यटकों को खूब भाती है और यह बेहद स्वादिष्ट भी होती है। दशरथ महल हनुमानगढ़ी से 200 मीटर की दूरी पर भगवान श्री राम के पिता राजा दशरथ जी का महल है। दशरथ महल में चारों भाइयों राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का बचपन बीता है। पुरानी डिजाइन में बना हुआ सुंदर और भव्य द्वार से अंदर जाने पर एक बड़ा सा आंगन मिलेगा। इस मंदिर में राजा दशरथ, श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, माता सीता की मूर्ति स्थापित है। राजा दशरथ इसी महल में निवास करते थे। तुलसी स्मारक भवन हनुमानगढ़ी के पास स्थित गोस्वामी तुलसीदास जी की साहित्यिक रचनाओं का संग्रहालय तुलसी स्मारक भवन में प्रतिदिन भक्ति संगीत, प्रार्थना तथा धार्मिक प्रवचन के साथ शाम को रामलीला का आयोजन किया जाता है। सुग्रीव किला अयोध्या हनुमानगढ़ी परिसर में ही त्रेता युग का सुग्रीव किला तथा अंदर गुरुंग स्तंभ स्थित है। भगवान श्री राम अपने 14 वर्षों के वनवास के उपरांत जब वापस अयोध्या लौटे तो भरत ने श्री राम के स्वागत के लिए बनवाया था, जिसे भगवान श्री राम ने सुग्रीव को दिया था, माना जाता है। यहाँ पर दर्शन से लोगों में शत्रुता समाप्त होती है। कनक भवन हमेशा भक्ति और श्रद्धा से, भक्तों की भीड़ से सराबोर भगवान राम एवं माता सीता के प्रेम के रूप में प्रतिष्ठित कनक भवन मंदिर अयोध्या के सबसे फेमस मंदिरों में से एक है। इसे माता कैकेयी ने सीता जी को मुंह दिखाई में उपहार दिया था। यह भवन भगवान राम और माता सीता का निवास स्थान था। स्वर्णिम चित्रकारी से सजी मूर्तियों वाला यह भवन अयोध्या का सबसे भव्य और सुंदर महल है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या श्री राम की जन्मभूमि के साथ यह हिंदुओं के लिए आस्था का केंद्र, एक पवित्र तथा धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है। विश्व के सबसे बड़े मंदिरों में से एक इस मंदिर का डिजाइन स्थानीय संस्कृति तथा नागर शैली में बनाया जा रहा है। एक विशाल
वेदी पर बन रहे मंदिर के तीनों तलों का निर्माण कार्य पूरा होने पर यह मंदिर 380 फीट लंबा, 250 फीट चौड़ा और 161 फीट ऊंचा मुख्य शिखर और 5 उप शिखर सहित 3 मंजिला होगा और हर मंजिल की ऊंचाई 20 फीट है। मंदिर में सोने से मढ़े 50 से अधिक दरवाजे और 322 खंभों पर देवी देवताओं, नृत्यांगनाओं, देव कन्याओं, यक्ष और गंधर्वों की मूर्तियां उकेरी गई हैं। गर्भगृह के ऊपर 161 फीट ऊंचे मुख्य शिखर का निर्माण वर्ष के अंत तक पूरा होना है। 500 मीटर लंबा चौकोर प्रकोटा गणपति, शिव, सूर्य, देवी दुर्गा, हनुमान जी और अन्नपूर्णा माता मंदिर के साथ नृत्य मंडप, रंग मंडप, भजन मंडप एवं प्रार्थना मंडप से युक्त होगा। राम जन्मभूमि परिसर में यज्ञशाला, अनुष्ठान मंडप, सत्संग भवन, ध्यान स्थल, तुलसी मंच, कौशल्या, वात्सल्य मंडप के रूप में श्री राम की बाल लीला पर केंद्रित झांकियों का परिसर, रामाश्रयम धर्मशाला एवं विश्रामालय, भरत प्रसाद मंडप, लक्ष्मण वाटिका, सीता रसोई के रूप में विशाल अन्न क्षेत्र, पुष्प वाटिका, नक्षत्र वाटिका आदि विकसित किए जाने के साथ महर्षि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, निषादराज तथा जटायु के मंदिर के साथ अन्य कई दर्शनीय स्थल बनकर तैयार हो रहे हैं। कुबेर टीला पर एक प्राचीन शिव मंदिर है। धन के देवता कुबेर द्वारा स्थापित शिवलिंग के साथ इस मंदिर में मां पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय, नंदी, कुबेर सहित कुल 9 देवी देवता की प्रतिमा स्थापित हैं। कहा जाता है कि कुबेर टीला में भगवान शिव का जलाभिषेक के बिना अयोध्या की यात्रा अधूरी होती है। श्री राम लल्ला जी के प्राण प्रतिष्ठा के बाद इसी कुबेर नवरत्न टीला पर जटायुराज की कांस्य की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था। देवकाली मंदिर अयोध्या, भगवान श्री राम की कुलदेवी देवकाली मंदिर में माता सीता विवाह के बाद ससुराल आकर पूजा किया था। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ पर आकर प्रार्थना करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। एक ही शिला में 3 देवियां महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी विराजित हैं। देश भर में 2 ही मंदिर हैं जहां पर एक ही शिला में 3 देवियां विराजती हैं। पहला माता वैष्णो देवी और दूसरा अयोध्या की मां बड़ी देवकाली। आप जब भी अयोध्या घूमने आए तो देवकाली विजिट जरूर करें। मणि पर्वत अयोध्या काशीगंज में स्थित मणि पर्वत 55 फीट ऊंचा है। 101 सीढ़ियां चढ़कर मंदिर पर पहुंचकर आप ऊपर से पूरे अयोध्या का सुंदर नजारा देख सकते हैं। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे थे तब भरत जी ने शत्रु समझकर वार किया था। तब हनुमान जी यहां पर गिर पड़े थे। पहाड़ का छोटा सा हिस्सा टूटकर यहां गिर गया था। तभी से यह पर्वत यहां विराजमान है। सूर्य कुंड, जब भगवान राम अयोध्या में जन्मे तो उनकी बाल लीलाओं के दर्शन के लिए एक कुंड से भगवान सूर्य की प्रतिमा निकली थी। सूर्य कुंड में भगवान सूर्य का मंदिर और भव्य पार्क की सुंदरता देखकर आप अपने आप को सेल्फी लेने से नहीं रोक पाएंगे। शाम ढलते ही सूर्य कुंड पर लेजर शो का आयोजन होता है। इसमें भगवान राम की गाथा दिखाई जाती है जिसे देखकर श्रद्धालु भक्ति भाव में सराबोर हो जाते हैं। गुप्तार घाट अयोध्या में गुप्तार घाट धार्मिक और पर्यटन दोनों नजरिए से महत्वपूर्ण है। यहीं पर भगवान श्री राम जल समाधि लेकर गुप्त हो गए थे। यहां पर सरयू नदी का जल आज भी बेहद शांत बहता है। गुप्तार घाट पर राम जानकी मंदिर, चरण पादुका मंदिर, नरसिंह मंदिर के साथ यहां का सुंदर दृश्य मन मोह लेने वाला है। इसके पास ही मिलिट्री मंदिर, कंपनी गार्डन, राजकीय उद्यान और कई प्राचीन मंदिर पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। नौका विहार और लंबे रेतीले मैदानों के किनारे हरियाली, अवशांत वातावरण और सूर्यास्त की निराली छटा लोगों को अपनी ओर खींच लेती है। एक धर्मस्थली होने के नाते यहाँ पर धार्मिक वस्तुएं अधिक मिलती हैं। आप यहाँ पर संगमरमर से बनी हुई भगवान राम तथा उनके चारों भाइयों और माता सीता तथा सभी देवी देवताओं की मूर्तियां और सभी धार्मिक पुस्तकों को सस्ते दामों में खरीद सकते हैं। देवी देवताओं के चित्र बने हुए कपड़े और मिट्टी के खिलौने भी रिजनेबल रेट में मिल जाते हैं। अयोध्या का फेमस खाना और स्ट्रीट फूड अयोध्या में कनक भवन के बगल में कनक की अनलिमिटेड शाही थाली आप सिर्फ 80 रुपए में भरपेट शाही खाना खा सकते हैं। यहाँ की गर्मा गर्म मटर टिक्की तथा आलू टिक्की चाट का आनंद अवश्य उठाएं। यहाँ की समोसे मटर तथा मसाला चाय का भी जायका लें।
इसका स्वाद जीवन भर नहीं भूल सकते। गर्मा गर्म जलेबी, कचौरी, ब्रेड पकोड़े, पालक तथा प्याज की पकौड़ी, साथ ही रबड़ी और जलेबी का स्वाद अवश्य लें। ठेलों पर मिलने वाले देशी नूडल का लुफ्त जरूर लें। आप चाहे भले ही किसी अच्छे रेस्तरां या होटल में खा लें, पर जो स्वाद यहाँ के ठेलों पर या छोटे ढाबों पर मिलने वाले स्ट्रीट फूड में है, वो कहीं नहीं है। आप यहाँ के गोलगप्पों का स्वाद अवश्य लें। यहाँ के जैसा पानी पूरी के पानी का स्वाद आपको कहीं नहीं मिलेगा। अयोध्या का महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन पूरे भारत के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है, जिससे आप अपनी सुविधानुसार फ्लाइट्स ऑफ वंदे भारत और अमृत भारत के अलावा विशेष ट्रेनों के माध्यम से सुगमता से अयोध्या दर्शन के लिए आ सकते हैं। आप अपना समय निकालकर अयोध्या घूमने अवश्य आएं। आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।